Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Those are questions. Raise your hands. Yes, Devendra. सर वो वाइल्ड कार्ड वाला सर एक्सप्लेन करो सर. Anyone else? Okay. Who wants to raise your hand? Raise your hand now. Not raise in between. Okay, I'll take Aarti's question. Last one. Shubham. Hello, sir. Sir, I have a question about the wild card. मुझे ये पूछना था कि वाइल्ड कार्ड में अगर सपोज लास्ट एस्टरडे आपने बताया था कि सिंगल स्टूडेंट नेम से अपन उसको सर्च कर सकते हैं, लाइक लास्ट नेम जो भी होता है, बट मुझे अभी ये करना है कि स्टूडेंट नेम, मिडिल नेम, मुझे मतलब फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम तीनों से भी अपने को सर्च करना है, तो वो कर सकते हैं क्या? बिकॉज मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था लास्ट नाइट, बट वो हो नहीं पा रहा है. आपने कुछ बनाया हुआ है कोई टेबल ऐसा? हाँ, अपना ही टेबल है, बट उसमें मैंने एडिशनल किया है मिडिल नेम एंड लास्ट नेम. You can share the screen. यस सर. Just wait a minute, sir. ये जो है ना सर, यहाँ पे मैंने टेबल किया है. Yes. ये तो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है. देन ये भी मैंने ट्राई किया पूरा, ये पूरा एग्जीक्यूट होता है एक साथ, बट यहाँ पे मुझे जो है ना, क्या हुआ, यस्टरडे नाइट एग्जीक्यूट तो हुआ था मास्टर में. ओह सॉरी. हाँ ठीक है. बट मुझे ना सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है, जो आपने बताया था कि यहाँ जो है ना सर, ये वाइल्ड कार्ड में अभी ये सिंगल लास्ट नेम और इससे लिया है मैंने, तो ये सिंगल रन हो रहा है, बट इसके अंदर मुझे ना तीनों के अंदर अगर कॉमन यस और आर चाहिए तो मतलब नहीं हो पा रहा है, मतलब क्या लगाना पड़ेगा कॉमन यहाँ के अंदर आर या एस चाहिए, मतलब what do you want exactly? Suppose we search this with the student last name, okay, वहाँ पे एस ये चाहिए, मतलब ये कॉमन चाहिए और आर चाहिए स्टार्ट में. बोलो कि क्या करना क्या चाह रहे हो. Forget about that syntax. करना क्या जरूर बताओ. जो ये स्टूडेंट लास्ट नेम से अपन सर्च कर रहे कि यस और आर स्टार्ट में चाहिए. हाँ बताओ. अगर मुझे तीनों के साथ करना हो सर्च, तो स्टूडेंट मिडिल नेम स्टूडेंट लास्ट नेम, तो वो हो पाता है क्या? क्योंकि मैंने लास्ट नाइट ट्राई किया तो नहीं हो पा रहा है. तीनों में यस और आर आना चाहिए. हाँ स्टार्टिंग में तो मैंने वो तीनों टाइप किए सिंटेक्स यहाँ पे, पर वो ले नहीं रहा है. उसको सेमीकोलन में भी लगा के देखा मैंने, बट वो नहीं हो पा रहा है. फर्स्ट नेम में भी एस सी आर होना चाहिए, मिडिल नेम में भी एस सी आर होना चाहिए और लास्ट नेम में भी एस सी आर होना चाहिए. कैसे बोल रहे हो? यस सर. ओके. तो
कॉपी करो जो 2 लाइन लिखे ना, स्टूडेंट लास्ट नेम, वेयर के बाद जितना भी लिखा है ना, हाँ हाँ कॉपी करो उसको, इतना आर तक, आर परसेंट तक नीचे, हाँ कॉपी करो। ओके और जितना भी सिलेक्ट किया ना उसको ब्रैकेट में डाल दो, ये पूरा ब्रैकेट में डाल दूं पैरेंथेसिस में रखो उसको। नीचे लो ना पैरेंथेसिस चलेगा, जितना सिलेक्टेड है ना उसको पैरेंथेसिस में कवर करो उसको पूरा। वापस नीचे आओ, यहाँ पे उतना नीचे नहीं, ऊपर ही रहो, थोड़ा एक ऊपर 16 पे, हाँ फिर से एंड लिखो, एंड स्पेस पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, फिर नीचे आओ, फिर से एंड लिखो, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। जो कॉपी किया था ना वो दोनों पैरेंथेसिस के बीच में पेस्ट करो, यहाँ भी नीचे भी। ओके, और अभी जो ऊपर वाला है ना फर्स्ट, उसको फर्स्ट नेम करो, सेकंड वाले के लिए मिडिल नेम, और थर्ड वाले के लिए लास्ट नेम। फर्स्ट गलत आई थी, कॉपी करो उसको, डबल क्लिक करो उस पर, अपने आप सिलेक्ट होगा पूरा से, उसको मिडिल करो, now run the entire code। So student middle name में T is missing. Line number 69 and 70. अरे सिर्फ पेयर तक रन करोगे तो कैसे होगा? ओके यस सर, कविता थैंक यू सर। सर मेरा डाउट ये था कि इन एसिड्यूट कैन वी से वी ऐड बोथ रो एंड कॉलम? which one? In SCD2 can we say that we add a new row and column both? SL2, SL type 2. Yes. Yes. We don't add both new row and column, we only add new rows. वो जो column add करते हैं ना वो in between नहीं करते, that we define when we define the table structure. वो start का part होता है, वो in between नहीं add किया जाता। नया डेटा आया तो नया column add किया, ऐसा नहीं है। That's there before you start filling of data in that table. Okay. Thank you. आरती, सर मैंने आपने जैसे कल किया था वैसे मैंने अपना क्रिएट किया था टेबल सर, उसमें मैंने मतलब एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम जो डाला है वार कैर करके, तो सर मतलब वो 30 ले रहा है, वो 30 के दूसरा नंबर नहीं ले रहा है, ऐसा क्यों सर? वो लेता है। मैंने 40 45 भी डाल के देखा तो वो मतलब आगे प्रोसीड नहीं हो रहा है। शेयर करो स्क्रीन। यस ये एम्प्लॉय नेम वारकर अभी मैंने 30 मतलब कल नहीं हो रहा था इसलिए मैंने 30 से ही प्रोसीड किया था। अब मैंने दूसरा नंबर डाल के 35 करती हूँ। इसे सिलेक्ट करूँ ना पूरा? वो ऑलरेडी आपके पास टेबल बना हुआ नहीं, ऑलरेडी है एम्प्लॉय टेबल। हाँ यस सर।
So you can't create a new table just like that. You'll have to drop that table and then only you can create it. सर उसके लिए मतलब कोई भी मतलब हम कभी भी कुछ चेंजेस करना पड़े तो उसी टेबल में हम चेंजेस नहीं कर सकते क्या? आगे है कमांड में बताऊंगा कैसे करते हैं, बट टेबल स्ट्रक्चर इनिशियली डिफाइन होता है, बीच में हम लोग ऐसे टेबल को चेंज नहीं करते. ओके. और सर एक और पूछना था. You are deciding which table will be there in your database. You first define कि टेबल कौन से होंगे, टेबल का स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन से कॉलम होंगे, कौन से कॉलम का क्या टाइप होगा. Everything is decided initially. Once the data, like these decisions are made, you create those tables and later on you start populating the data into that table. So you don't change tables structure in between unless you have to add a new column or something like that. Okay. So one more thing, सर जैसे कि हमने मतलब कल वो हाइट के लिए फ्लोट डाला था क्योंकि उसमें हम तो मतलब वो ऊपर नीचे होता है तो सैलरी के लिए भी फ्लोट ही रहेगा या आईएनटी होगा? See, float और INT that depends कि आप सैलरी में कैसी वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते हो. If I want to insert only whole numbers, then I'll keep int or big int. अगर मैं कोई डेसिमल वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ, then I'll use float. Okay, that depends like what kind of information you want to insert. It's completely up to you. सर मैंने ऐसे सिंपल नंबर ही डाले 25,000, 30,000, 31,000. सो इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं ऐड किया तो फिर भी हम वो फ्लोट से प्रोसीड हुआ. सो इज दैट राइट सर? Yes, because in that case वो जो नंबर आप इंसर्ट करो वही नंबर होगा. Like float is with decimal, integer is without decimal. So now if I want to say कि 5.2 डालना है, so float accept करेगा और 5 भी float accept करेगा. Okay. Okay. It's like float if you are having a like first class pass, you can always travel in the second class with that same pass. Okay. Second So class instead of float yeah. So instead of float INT भी यूज किया तो भी प्रोसीड हो जाएगा वो? हाँ, if you're having numbers like this, then you can use integer as well. Okay. Yes, clear sir. Thank you sir. Fine. We'll start now. देवेंद्र, आपने प्रैक्टिस की थी वाइल्ड कार्ड की? यस सर. क्या नहीं समझा था आपको? सर वो जो टर्म है ना वाइल्ड कार्ड, वो सर मतलब क्या है वो उसका वो नहीं समझा सर. बाकी वो प्रोसीड कैसा करता है वो सब क्लियर है सर. वो उसका कुछ वो एक नाम दिया हुआ है इस चीज को. ओके. उसका कुछ वो मैंने कमेंट में इसलिए लिखा है ताकि आपको ध्यान में रहे कि जब भी लाइक यूज करते हैं, we call this thing as wild card. जहाँ लाइक यूज करते हो, like if the interview will ask you what is wild card, you should know the like operator. When we use with percentage, that is wild card. चीजों भी कर रहे हैं हम लोग वो wild card कर रहे हैं. वो लिखो या ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता. वो commented part है. Commented part doesn't matter whether you write it or not. वो मैंने explaining के लिए लिखा हुआ था. ओके सर. थैंक यू. One more thing sir. सर जैसे कि हम एंड और जैसे यूज कर रहे हैं बिटवीन, तो सर एक ही जगह में मतलब एंड और हम 2-3 बार ऐसे कितने भी बार यूज कर सकते हैं ना? यस. उसके लिए सर कोई लिमिट नहीं है ना? नहीं, कोई लिमिट नहीं है. लॉजिकली आप जैसे अभी फर्स्ट का है, explain him to add 2-3 ands, right? Yes. So it was like saying the first name should contain A or S, and second name or middle name should contain A or S, and last name should also contain A or S. So or was in like
between part, and was the main condition. So or defines one condition. Like you can think of it like this example. Okay, sir. So we have C1. C1 means condition 1, okay? And within C1 we have C1 and C2. So this is our first condition, this is our second condition, C2. Here also I have something like C21 or C22. Now this is C11 or C12. C11 is one condition, C12 is one condition, and we have OR operation in between. And this makes my condition 1 actual. Then we have C21 or C22. This is one condition and उसको मैं C2 नाम दे रहा हूँ. And here I can have and between C1 and C2. C1, C2 are two broader conditions. जैसे यहाँ पहले हम लोग बोल रहे थे first name should contain A or S, so that is C1. But first name should contain A, that is C11, or first name should contain S, that is C12. Okay, combinedly we are calling it as C1. So you can have multiple such conditions in cascading mode, and you can define whether you want to have overall आपको and रखना है कि और रखना है, मतलब C1 और C2 के बीच में आपको and रखना है या और रखना है, that you can define. That what I made him to write and with parentheses and then again and with parentheses. So I was asking him to write this and E में जो मैं highlight कर रहा हूँ, and inside the parentheses I was asking him to type this and the last name one. Understood? Sir. Let's open. Yeah. Further questions at the end of the class. मैं से बोल रहा हूँ. You need to raise your hand. I'll take all the questions you want. But once the question hour is over, don't disturb in between. I'll give time at the end to ask the questions again. Okay, so we are done till here. As wildcard is done. Now okay, after wildcard we want, like, if I want to fetch data, that should be sorted in certain order, like name wise alphabetically sorted होना चाहिए. If I want to fetch the data, which should be sorted in certain order, जैसे यहाँ पे you want name wise sorting होना चाहिए. Suppose you have a sales table and you want the data to be fetched in the date order. Date wise sorted होना चाहिए या height के हिसाब से sorted होना चाहिए. Am I audible? Yes sir, लेकिन वॉइस थोड़ा कम आ रहा है. Yes, sir. Hello. Hello. Yes sir, आवाज आ रही है. Yes, sir. Yes You sir, are audible. you are audible. Okay, I'll continue. So
So if you want to fetch the data from a table based on any column, like sorted on any column, okay, like descending sorting, yeah, ascending sorting. Suppose you want to sort by height, like, or age. So if you want to sort by age, like जिसका एज सबसे कम है वो पहले दिखना चाहिए, जिसका एज उसके बाद दिखना चाहिए. So I can do it like so. For that we have this clause called order by. So I want to order the table, order the results by certain column. So order by student is means like we are like selecting this data, like data from the student table based on the student age. So 22, 23, 24, 27. This is sorted like this. So if you see, I selected only this much. I excluded the descending part. So by default, when you write order by some column, the default ordering is in ascending order. So it will start from the lowest to the highest. If you want reverse, if you want from highest to lowest, you need to add this DESC. This stands for descending. So if you add descending, that will be sorted from highest to lowest. For example, you had here salary, and you wanted to see like which employee gets the highest salary, and you want to see the entire data like sorted according to that. The highest salary, second highest salary. You want to see like that. So you will have like here select start from employee, where salary, sorry, order by salary, descending. So that will give you like that kind of data. So this is sorting. Result set will be sorted based on certain column. You can add sorting on multiple columns. Sometimes if it may happen that two values are same in one column, then what you want to do? For example, like if suppose you are looking for a phone directory where you're searching for someone named Rohit. So there might be more than one Rohit. Suppose there are 100 Rohit. So what do you want to do? Like normally phone directory will be sorted based on the name. So you will start from A and it will go to Z, whatever like the name possible. So suppose you reach to Rohit and there are 100 Rohits. So what do you want to do? So first sorting is based on that first name. So Rohit is done. Like the name wise it's done. Now if there are common names for multiple people, you want to sort it by some other column as well. For example, if the names are common, then you want to sort by student surname. If the names are common, you want to sort by surname. If surnames are common, suppose there are 100 Rohits, and in that there are 3 Rohit Agrawal. Now if you have 3 Rohit Agrawal, then what you want to do? Like किसका नाम पे ऊपर दिखना चाहिए, किसका उसके बाद, किसका उसके बाद, you need to decide. So if name and surname both are matching, then you want to sort by say age or income, something like that. So you can add those sorting as well. You can add multiple sorting with this. You just need to keep putting commas like this. And you can decide whether you want descending or ascending. If you don't want to write anything, it will be ascending by default. So I'm saying like sort based on student age, descending if you find anything common. So in this case we don't have anything common, so the example won't work. But when you practice, you can do this. Like insert one student who has the same age as something previous. किसी का 22 फिर से कर दो, and then make the height 166, 167, 168. Then you can do like you will have sorted based on the age, and then according to height, like if both age are common, then what you want to do? You want to start by height. So you can do this here. Suppose I want, okay,
follow this. For now, it won't make any change because first sorting takes priority. If in first you see any duplicates, then it goes for the second sorting. Here we don't have any duplicates in the first, like 27, 24, 23, 22. So it stops here. Okay. Are you getting it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Got it. Yes, sir. So what if we want the student age and height to get sorted simultaneously? How would you sort something simultaneously? Give an example. लाइक मतलब अलग अलग क्वेरी एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी कि एज के लिए और हाइट के लिए? नहीं नहीं, यहाँ में लिखा ना एक ही क्वेरी नहीं. ओके, बट यू सेड कि स्टूडेंट एज में अगर कोई मतलब रिपीटेशन नहीं होगा तो फिर वहीं पे एंड हो जाएगा. हाँ, so why would you want to sort something? So here I'm writing some name. So why we used order by instead of where? Where is to filter out the data, like how many data you want to see. Order by is like you will see all the data, but in certain order, like which row should come first, which row should come second. If you want to decide that, then at that time you use order by. Can we say where is a specific for the entire table? Where is for filtering the data. Don't say other than anything like that. This, Sir, where is a conditional statement? yeah, where is for condition to filter out data. You have like 100 million or 1 million data, and you want only 1,000 data on certain conditions. Then you use where. But if there are 1 million data and you want all the data, but in certain order, at that time you use order by. Okay, so got it. Then we have something called so far we have been comparing, like we have seen these operators equal to, less than, this. There are two more called is null. It's not operator as such, but have I explained null before? No, sir. No, sir. No, sir. So suppose I insert a data. Let's say I'm inserting 5. Let's say Ronak, and I'm inserting one additional row. Okay, now we have seen how we insert data into the table. This you remember, right? Insert into student values, this. Here, when you're inserting the data, suppose you try to insert something like this. Yes, suppose. Suppose I want to insert this
insert into, suppose I have student ID 5, the name is Ronald, the age is 22, but I'm not sure about his height. Okay, I don't know what his height is, so I want to keep it blank for now. I have the table. I want to have an additional row with ID 5, name Ronald, age 22, but I'm not sure of his height, so I want height to be kept blank. I don't want to fill in any value for that. So I want to insert the data. It will give error. It says column name or number of supplied values does not match table definition. What it is saying is that you're trying to insert data. The table contains 4 columns: ID, name, age, height, but you are only passing 3 values. Okay, so that's why it can't accept. If table has 4 columns, you need to pass 4 values. Now suppose I want to insert value like this, because I don't know the height of Ronald, so I can't insert data for him, height data. So what I need to do here, I can specify exactly that I want to insert data in student only for these columns: ID, name, age, and then I can pass values 5, Ronald, and 22. If you don't have data for all the columns, if you don't have data for all the possible columns, then you specify for which column you have the data. So here, like, if you can observe, we were not writing this above. ये हम लोग ऊपर नहीं लिख रहे थे. We were not writing this one earlier. We are writing insert into student values, but since we are not passing complete value, I need to pass the specified column names. I need to pass the column names for which I have the value. जिन columns के लिए value है मैं वो column यहाँ पे mention करूँगा, and then I'll pass values. Now I can insert. If I execute this command, it will be inserted. Now if you want to see the data, you can see it like this. Now suppose you want to see all the student whose height is null. Okay. You want to see all student whose height is null. Now earlier, what we do, like when we want to see someone's height is specific to some number, for example, like if I want to see that student height is 168, then we write something like this: select star from student where student height is 168, equal to 168, and it works like that. But it doesn't work with null. Like if I write it like null, it doesn't work. Say this, it doesn't give any record. It's not giving error, but it doesn't give any record, because null comparison doesn't work like this. You can't equal to null. Okay, equal to null is not possible. For that we write something called is null. So student height is null. We write it like this. If you write this one, then you will get the result that yes, there is one Ronak whose height is null. So when you are dealing with null, equal to or not equal to is used like this. Instead of equal to, we write is. Instead of not equal to, we write is not. So for example, I have these 5 rows, and I only want to see those students
who has height mentioned in their column. I don't want to see this Ronak because his height is not there. So I'm saying height should not be equal to null. So for that we write it like student height is not null. So if you want to equate, then is null. If you want to like not equate that, then you write is not null. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. For character we can't use this symbols. Sorry? Can we say for characters we can't use these symbols is equal to, because the null we can say the character, right? No, null is not a character. Null is empty space. It's nothing. It's vacuum. Okay, it's not a character. Even empty character is a character, but null is not a character. Null is empty. Null is vacuum. वहाँ कुछ नहीं है, मतलब null है. Okay. Like you might have heard this term null and void. And there is nothing left. Okay, so it's nothing. It's not a character. Null means null, null ऐसा नहीं है वो. It's just an expression that there is nothing in this place. Okay. Okay. This is and is not is only for null. Okay. Yes. From interval point of view, you should remember because it's something different than others. So you should know that is and is not. सर ऐसा कुछ है क्या जो आपने नीचे पूरा कैपिटल में डाला है, ऊपर स्मॉल लेटर में डाला है, तो वर्क नहीं करेगा? No, it's not case sensitive, so doesn't matter. Okay. कोई भी कर देता हूँ, पूछना हो. और that depends like type करते टाइम मेरा caps lock on है कि off है. It doesn't make any difference to this. Okay. सर हम कॉलम में नल नहीं लिख सकते क्या सीधा सीधा? लिख सकते हो. मतलब हेड के जगह कॉमा देके, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल रोना 22 कॉमा नल. Yeah, you can pass null. Then you don't need to pass this list of columns. Whenever you need to pass list of columns only when you are not passing the complete value. So if the table has 4 columns and you are passing value for only 3, then you need to specify for which column you are passing the values. Okay. If you pass null here, suppose if I pass here null, then I don't need to pass that list of column because I'm passing all 4 values, right? Even if it's null, but I'm passing the value, right? Yeah, right. So in this case, I don't need to pass this list of column names in after the student table. सर लेकिन वो हाइट का कॉलम तो वेरिएबल किया है, तो फिर ये नल है तो वर्चर आएगा. नहीं, null is not varchar. Null is for anything. Null is like empty space. So ये integer हो, character हो, date हो, किसी भी कॉलम में null हो सकता है. Null is not. Null को आप एक text मत समझो. Null is not a text. Null is just specifying that I don't know the value of this. Okay. Null is nothing. सर बट वो डिफर नहीं करता क्या? अगर हम स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और ये सब डाल के एक छोड़ दे, तब जो नल ऑटो जनरेट होता है
और जो हम अभी doesn't matter. सेम ही है क्या? Yeah, it's the same. Okay, I'll keep it in comment and see not execute that. Simply execute कर. Fine. In operator you already know why we use it. Quickly type and we will continue. So type this. Type करो. Not keep it here. इसकी जरूरत नहीं है. But type this much. The selected part. Type it. Done, sir. Wait, sir. Done, sir. Hello, sir. Yes. सर हम इज नॉट नल के लिए ओपन एंड क्लोज एंगुलर ब्रैकेट यूज कर सकते हैं ना? किसके लिए? इज नॉट नल के लिए Open and close bracket. No. नहीं, एंगुलर ब्रैकेट. No. As I said, equal to not equal to both doesn't work. We need to use is or is not. मींस कल आपने वो सिंटेक्स बताया था, ओपन एंड क्लोज एंगुलर ब्रैकेट हम यूज करेंगे. ये भी null के लिए applicable नहीं होता है. You are saying or talking about this, right? नहीं, मतलब इंस्टेड ऑफ इंस्टेड ऑफ नल हम वहाँ पे सिंगल कोट्स पास कर सकते हैं, राइट? Like you want something like this. सिंगल इन्वर्टेड कॉमा. इस तरह से. नो, नल हमें रखना ही नहीं है, सिर्फ सिंगल कोट्स ही रखना है. Blank single quote. नल को रिमूव कर दीजिए. Like this. Yes. Okay. As I'm saying again and again, null doesn't mean empty string. ये है ना, this is also a string. This is a varchar. Okay. This is empty.
it doesn't mean blank. Null means that you don't have anything in that place. Okay, if you have nothing in that place, that means null. And this is empty string, empty character है ये null नहीं है. empty character और null में difference होता है. Null can be for anything, any data type. empty character तो varchar के लिए होगा ना, it won't be for integer. null can be for any data type. मतलब अगर height में मेरे पास height नहीं पता तो null हो सकता है उसके लिए. name में मुझे name नहीं पता किसी का तो उसके लिए null हो सकता है. किसी का date of birth नहीं पता तो उसके लिए null हो सकता है. null means we don't have anything in that place, that is null. Okay, fine. So if you are done till here, those who मेरे को पता है बहुत लोगों ने नहीं लिखा होगा. Okay. Now since we saw everything like conditions कैसे apply करने हैं to fetch the data. If you want to filter out data in your select list, which are the conditions that you can apply? We saw everything related to that. Now let's see if I want to change something, like if I want to add new column, delete a new column, like delete an existing column, so कुछ भी करना हो. So how can I do that? Basically we are going to alter the table. Alter means, you know alteration, right? If in any existing thing you want to make any changes, we call that as alteration. So I want to alter the table. And how do I want to alter it? I want to add a new column. So right now if you see here, I have name, age, height, student ID. I want to add a new column called gender. Okay, यहाँ पे एक नया column add करना, gender. Now if you see, gender will be male, female, right? So either you can write male, female, or in short these days we only write M or F. Okay, so we know that to write M or F we'll need only one character. Okay, it's not like name there where it's like uncertain. Name is uncertain. One person can, like different people can have different names with different length of the character. So Manish 6 characters, Shashank 8 characters, Rohit 5 characters, Neha 5 characters. So this is varying. The name is varying. So that's why we had kept varchar, variable character. Gender, it can either be M or F. So it's not going to vary. So we don't need to mention var. Okay, we'll only keep char. So varchar, so character for char, and it will only be for one character. So I'm saying char 1. When you are certain that any data in certain column can only be of this character, 5, 6, 10, 1, जो भी है, then you don't use varchar, you use only char, and you specify कि कितने character होंगे वहाँ पे. So in this case I'm only going to use M or F to define male or female. I'm using char instead of varchar, and I can execute this command and we'll be able to see that I have an additional column called gender. इसमें सारे values null है. Since I have not inserted anything as of now, all the values are null. So can you please repeat again? Now suppose I want to add one column in the table. To add any column in the table, we use alter function. So you want alter table, and you want to add a column. So you write add. We don't need to mention column because जब आप name और उसके साथ data type mention करते हो, that means ये column है. Okay. So it is a column.
with name and data type. I'm adding that add student gender. Here gender will be a character, but instead of writing male or female, I'm writing M or F. So for M and F, I know that it's just one character, either M or F. मनीष के लिए M होगा, शशांक के लिए M होगा, रोहित के लिए M होगा, स्नेहा के लिए F होगा, रौनक के लिए M होगा. It will be M or F. Okay, just M and M. So this is fixed character, मतलब एक ही character रहने वाला है. ऐसा नहीं कि रोहित के लिए मैंने मेल लिखा, शशांक के लिए M लिखा, मनीष के लिए वापस M लिखा, रौनक के लिए मेल लिखा पूरा. ऐसा नहीं करने वाले. It can only be M or F. So it's going to be a fixed character, fixed length character. So that's why I'm not writing var here. Earlier I had used for name, I had used varchar. That means variable character, because we didn't know for each row the length of the text will be varying. So that's why I had used varchar. Here I'm only using char because I'm certain that it will be only M or F. So मैं char 1 लिख रहा हूँ, 1, because M or F एक ही single character है. For any row it can either be M or F. Okay. सर अगर varchar लिख के अगर हम उसको वन ही लेटर स्पेसिफिक किया तो कुछ एरर नहीं देगा. It's okay. But when we define table in SQL, we try to be as specific as possible. Okay sir. Okay. जितना कम जनरलाइज्ड हो उतना अच्छा है, जितना ज़्यादा स्पेसिफिक हो उतना बेटर है. Okay. So if I know कि ये M और F ही होगा और मुझे पता है कि मैं char 1 यूज कर सकता हूँ, then I'll not go for varchar. Okay. Okay sir. So this is how you create a new column. अगर आपको नया column add करना है तो, suppose I want to delete that new column or any column for that matter. If I want to delete any column, I'll just type alter table student. First line will be same. Second line, for the second line, I'll have to type drop column का नाम. So in this column name it can be anything. अभी gender में example दे रहा हूँ क्योंकि gender is safe to delete, इसमें कोई data नहीं है. But you can delete any column with this syntax: alter table student, drop column name. If I execute this now, that column will be gone. Now this was for char, alter table student, add gender, char 1. Now suppose I want to add phone number. So till now we have seen we were adding integer for integer value, whole number. Here I am saying big int. Okay, I'm saying big int because this phone number has 10 digits. 10 digit we will not be able to insert 10 digit in integer. Okay, all of you select the table name anywhere. इधर select star from student लिखा होगा या alter table में, anywhere just select the table name and press alt F1. In your keyboard press alt and F1 simultaneously. You should see something like this. Yes, sir. Some people will not be able to see it, जिनका वो छोटा कीबोर्ड होता है ना. For them, press alt, function and F1. When you do this, you will see the details of the table.
से स्टूडेंट टेबल है, उसका डिटेल कौन सा कॉलम है, उसका डेटा टाइप क्या है, वो नलेबल उसमें नल डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं. Okay, and there is one important thing called length. So student ID is integer and the length is 4. Name is varchar, length is 30. Age is integer, length is 4. Student height is float and length is 8. So ये जो 4, 8 इसे होता है ना, ये बाइट्स में होता है. Okay, these things are in bytes. So if you know computer world, everything which gets stored in the computer is in bits and bytes. 0101 में स्टोर होता है, पता है ना ये सब. यस सर. कंप्यूटर में जो भी चीजें होती है वो बाइनरी में होती है, 01 में. So suppose I'm writing 8. If I want to type 8, then 8 will be 1 0 0 0. This is 8 binary में. If I want to type 2, it will be 0 1. If I want to type 3, it will be 1 1. Okay, सब बाइनरी में होता है 1010 के फॉर्मेट में. और 8 बिट्स को एक बाइट बोलते हैं. So these 4 30 4 8 these are in bytes. 4 बाइट है, 30 बाइट है, 4 बाइट है, 8 बाइट है, ऐसे होता है. जो बिगिंट है ना, सॉरी जो इंटीजर है वो 4 बाइट का होता है. ओके, इंटीजर इज अ 4 बाइट. एंड इसका लिमिट होता है कि ये इस इंटीजर में आप कितने नंबर से कितने नंबर तक डेटा ऐड कर सकते हो. तो इफ यू सी हियर, यू कैन सी इंट का रेंज कितना होता है, -2 something 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 2214 something something. This is the range of integer. तो अगर मुझे see if you can see here 3332, it's something like this. Yeah, so here I have it. इतना रेंज है. अगर तो इस रेंज में अगर नंबर हुआ इसके बीच में कहीं भी, मतलब -2 मिलियन समथिंग, बिलियन, सो -2 बिलियन समथिंग और 2 + 2 बिलियन समथिंग. अगर इतना रेंज में हुआ डेटा तो हम इंसर्ट कर सकते हैं इन डेटा टाइप में. अगर इससे ज्यादा हुआ, जो अपने केस में है, सपोज हियर वी हैव 10 डिजिट्स लाइक 3 3 3 9 एंड 1 10 डिजिट का. सो 10 डिजिट में मैक्सिमम 2 तक जा सकते हैं, 2 1 4 4 8 3 6 4 7. हमें क्या इंसर्ट करना है, 9 8 7 6 समथिंग लाइक दिस. नंबर ऐसे होते हैं. सो ये नंबर इंट वाले में इंसर्ट नहीं हो पाएगा. So when I'm creating phone number, instead of int, I'm saying it should be big int. Because big int का range ज़्यादा होता है. You see here, big int का range इतना होता है. By range I mean कि आप इसके बीच में कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो. Any number that falls under this range can be inserted in that column.
So since phone number is out of the integer range, तो int का range है 21 something something, the phone number is out of this range, इससे ज़्यादा बड़ा है phone number, so that's why I can't use integer, I'll have to use big integer. So here when I'm saying alter table student add phone number, I'm writing big int. Yes. सर आप ऐड कॉलम फोन नंबर क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि जब कॉलम ऐड करते हैं तो कॉलम वर्ड नहीं लिखते हैं. Here also if you see, when I'm adding the column, I don't write column word. The word column is not used when I'm adding the column. अरे गाडी नाही आली आपल्याकडे बाळा. झाली ना. When I'm adding a column, I'm passing column name and data type. Name and data type is only for columns. Okay, so I don't need to specify that I'm adding a column, because when you are adding a name and a data type, it means that it is a column. But when you're dropping it, you're not passing data type, you're just passing one name. So student table के साथ में सिर्फ column ही associated नहीं होते, there are other things as well which is associated with a table. जैसे उसका primary key है, उसका कोई constraint है, उसका कोई indexing है, बहुत सारी चीजें होती हैं. We'll see going forward. But since gender can be any of those, we need to specify that it's a column और वो column को drop करना है अपने को. But while adding, we add name and data type, so it knows that it is a column, so we don't write the word column specifically. Okay, so we added phone number. Similarly, we can add alter table student, we can add date of birth. This is DOB, date of birth. I will add date of birth, and now if I select, I'll see phone number and date of birth. And now you can do that alt F1 on the table. Do alt F1, you will see this. Phone number is big int and the length is 8. Date of birth is date and the length is 3. हेलो सर. Yes. हेलो सर, अगर जेंडर में आपने जो कैरेक्टर लिखा है तो फिर वहाँ पे मेल फीमेल डालना होगा, तो फिर इंसर्ट करनी पड़ेगी वैल्यू. अब मैं बताऊंगा. ओके, अच्छा ठीक है सर. अभी मैं सिर्फ अल्टर बता रहा हूँ कि ऐड सब डिलीट कैसे करते हैं. अच्छा ओके. Sir, can we add column in between the existing columns, or it will be added only after the existing columns? Only at the end. Okay. You can't specify position of the column. So once you're done with this, I'll explain this later. I just want to delete it because I want to insert. I don't want to have that row. और मैं सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए बता रहा था. Now since we are done with that, I'm going to insert these two rows. 5 Neha. Listen. If I try to insert this, I'll get the error. Okay. Can someone explain why we are getting this error? So because we have added 6 columns, the parent date of birth is also there, and in this line 136, we have included only 5 data. The date of birth is missing.
Right. Keep it here. Hello, sir. Yes. Sir, can we add 2 columns at a time? Yes. कॉमा कॉमा डाल के आप कितने कॉलम ऐड कर सकते हो? Okay. ओके, जस्ट एक ऐड किया, कॉमा डालो, फिर उसका कॉलम नेम डेटा टाइप, फिर कॉमा, फिर कॉलम नेम डेटा टाइप. यू कैन कीप एडिंग. Okay, I'm dropping this for now. Date of birth, I'll create it again. So if we have now, I can insert this one. If I want to see the data, let's see the data. I have phone number. सिर्फ एक में insert किया है. Like so I'll see that one data. I can create date of birth. I can insert date of birth. Now if you see in this one, phone number, I have the values for both of them. And date of birth, I have value for only this Nehal, not Neha. Okay. We can drop multiple columns as well. इस तरह से drop कर सकते हैं. अगर multiple drop करना है तो एक alter table student drop column phone number and date of birth. You can drop 2 or more column like this. पर्टिकुलर रो अगर ड्रॉप करना होगा तो for that we are coming here. Now suppose I want to drop one particular row, so you need to define first कि कौन सा row drop करना है. suppose if I want to drop the last one. So okay, when you want to drop something, it's not dropping or deleting. You don't drop rows, you delete rows. You drop columns, you drop tables. You don't drop rows. Rows delete होते हैं, truncate होते हैं. Okay. Now I want to delete one column, so I need to like distinguish that column from other columns. So for example, I can say that I want to delete student ID 6. So when I say I want to delete student ID 6, that means I am defining that I want to delete this row. If I say I want to delete student Nehal, so I am defining that Nehal needs to be deleted. I can't say I want to delete student age 21 because 21 में ये भी है और ये भी है. Okay, so I can't delete based on 21. अगर मुझे last row delete करना है तो मैं age पे delete नहीं कर सकता. I can't delete on height because दोनों का height same है. I can't delete based on phone number because इन दोनों का phone number same है. I can delete based on date of birth. I can say कि जिसका date of birth is not null, सबका null है ना, तो जिसका null नहीं है उसको delete कर दो. Then also I can delete the 6th row. Are you getting it? सर अगर सेम रो रिपीट हुआ है मतलब कॉपी हुआ है तो वो कैसे ड्रॉप करेंगे, डिलीट करेंगे? अगर हर एक वैल्यू उस रो मतलब 2 रो में सेम है, like you have 5 here also, नेहा सब कुछ सेम है, then you, as of now I haven't taught you कैसे डिलीट करेंगे, वो आगे बताऊंगा मैं. Okay. Okay, but I have already made that mistake. Okay, so in case you make that mistake, truncate the column and add the data again as of now. Okay, sir. Okay,
because this thing to delete such things, I need to explain certain concepts more. Straightforward command नहीं है उसके लिए. Okay, sir, no problem. There are tricks that I need to explain first. So now since we altered table, drop table वो हमने कर लिया. Let's see how to delete some certain rows. अगर कोई रो मैंने insert किया जो मुझे नहीं चाहिए, so I'll use this command called delete from student. You already know about truncate. Truncate करेंगे तो पूरा data, table का सारा data एक साथ गायब हो जाता है. But if I want to have control over which row I want to delete, then I use delete command. उसका syntax ऐसा है, delete from student where, and in where condition you need to specify कि आपको क्या delete करना है. जैसे मैं बोल रहा था कि where student ID is 6, where student name is Nehal. I can't do based on these two because common है, A भी common है. I can say where date of birth is not null, so I can do based on ID, name and date of birth is not null. ये लिख के भी मैं delete कर सकता हूँ. So I'll delete it like this. Now if I select, that 6th row is gone. Okay. Now if I want to delete Neha, क्योंकि मुझे नेहा डिलीट करना है, then I can just do similar to this. I can just type delete from student where student name is Neha, sorry equal to Neha. और अगर ऐसा कंडीशन होता है ना कि जब आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते, लाइक कोई एक ऐसा कॉलम नहीं है जो यूनिक हो, लेकिन दो कॉलम का कॉम्बिनेशन यूनिक है, अगर ऐसा केस होता है तो आप मल्टीपल कंडीशन पास कर सकते हो. जैसे मान लो नेहा नाम की 2 लड़कियां हैं. ओके, तो मैं नेहा को डिलीट करूंगा तो दोनों डिलीट हो जाएंगी, बट दोनों का नंबर अलग अलग है. सो आई से delete from student where student name is Neha and her phone number is this. I can pass a command like this if I have something common. अगर एक सिंगल कॉलम से मुझे यूनिक नहीं मिल रहा रो, then I can pass multiple column conditions to make that delete. Hello? Your voice is too low if you're speaking. Sorry, you're not audible. You're not audible. Yeah, you are not audible. Your voice is very low. Can others hear her properly? No, sir. Not audible. No, sir. Okay, so is this clear now? Till like यहाँ तक समझा सबको? सर ड्रॉप और डिलीट में क्या मतलब डिफरेंस है? ड्रॉप पूरे कॉलम को गायब करना है, पूरा टेबल उड़ा देना है तो ड्रॉप. डिलीट अगर आपको टेबल में से कुछ वैल्यूज कुछ रोज निकालने हैं. डिलीट इज फॉर डेटा एंड ड्रॉप इज फॉर स्कीमा, कॉलम टेबल, उसके लिए ड्रॉप होता है. एंड डिलीट टेबल के अंदर का डेटा के लिए होता है कि आपको कौन सा डेटा रखना है, कौन सा डिलीट करना है, उसके लिए. ओके, डिलीट के लिए भी ऐसा ही कमांड देना पड़ेगा, ड्रॉप टेबल अपना डिलीट टेबल स्टूडेंट ऐसे. नहीं, यहाँ पे लिखा ना मैंने कैसा डिलीट का कमांड है. हाँ, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट. डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट नेम इज नेहल. दिस वेयर क्लॉज आपको जैसे स्पेसिफाई करना वैसे करो. ओके. हेलो सर. सर आपने वहाँ पे एंड कंडीशन लगाया तो हम सीधा फोन नंबर डाल के भी डिलीट कर सकते हैं यहाँ का कॉलम? हाँ, कर सकते हो. ये ऐड मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई एक कॉलम यूनिक ना हो, if there is not one column which can define the unique row, तो आप मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे भी कंडीशन डाल सकते हो. अच्छा, ओके सर. Okay, so we saw alter, we saw delete.
just want to have update, then end it today. So update मतलब होता है like if you want आपके टेबल में कोई वैल्यूज को चेंज करनी है. We are not going to have phone number and date of birth, so मैं उसको हटा देता हूँ के लिए. Okay, our phone number, date of birth I kept it for this, just showing you these things. I don't need it going forward, so I just removed it. Now suppose I want मैं कुछ डेटा में चेंजेस करूँ. Okay, like I want to update certain things. For example, student ID. Okay, suppose the student ID is 4. Neha. Okay, Neha. Okay. So I have this data as of now. Student ID 1 to 5. Manish, Shashank, Rohit, Sneha and Neha. And I want कि मैं इनकी नेहा की हाइट 165 करूँ. So we can update any value in our table using the update statement. The syntax is update student. So which table you want to update, that you need to specify कि आपको अब इस student table में update करना है. उसमें क्या update करना है, आपको height है वो 167 करनी है. So इस table में in this entire table you want to update the height 167. But आप सबका height 167 करना है क्या? नहीं. I want to specify कि किसका height 167 करना है. Like I don't want to change Manish height. It should be 168. शशांक का 169 ही होना चाहिए. रोहित का 167 ही रहने दो. स्नेहा का 166 है तो 166 रहने दो. I want कि नेहा का height 165 है तो 167 करना है उसे. So for that I need to specify कि ये row में height को 167 करना है. So to define this row you need to apply where clause where student ID equal to 5. यहाँ पे student ID is 5. So you can write anything like student ID equal to 5 or student name is Neha. दोनों चलेगा. For both of this condition we can specify this last row. So I'm typing student ID equal to 5. If I just run this thing, I'll see this. That her height, which I had added as 165, is now 167. You can update multiple column at once. For example, update student. अब मुझे age 127 करनी है, height 168 करना है. For student ID equal to 3, कौन है? मैं. So यहाँ पे age, if I want to do the age as 27, let's say 8 कर देता हूँ. So I am making the age 28 and height 168 for student 3. So I can, like this, I can what I can say, I can update multiple columns at once. I'll just select this, click on update, and you will see that it's updated.
So I have for 3, I have student age 28 and height is 168. Okay. So this is all about update. If you want to make any update anywhere, all you need to do is say that you want to update that table and you need to specify कि आपको update की value क्या रखनी है और आपको किस condition पे update करना है. Okay. update column name, sir. Name of the column. It's something we discourage, but there is a way to do it. But it's not like updating value. इस तरह से नहीं करते. उसके लिए अलग mechanism होता है. I'll explain that later. सर अगर वो अपडेट स्टूडेंट में जो फोर्थ नंबर पे है वेयर सर वहाँ पे एक मिनट This one. नो सबसे ऊपर था ना अपडेट के कॉलम थे ना. यस 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 सर. लाइन नंबर बोलो. लाइन नंबर 162 जो उसमें 4 जो दिए है ना आपने तो वेयर स्टूडेंट आईडी 3 अगर उसमें हमें मतलब कॉमा देके 4 5 ऐसे भी हो सकता है क्या कमांड? नहीं. हाँ इन करके कर सकते हो. Like student ID in, like student ID in 3 4 5. But in this case, age और height सबको कॉमन तो नहीं करने वाले रहोगे ना आप. यस सर. अगर मल्टीपल रोज है और हमें उसमें बहुत सारे रोज में थोड़ा सा करेक्शंस करना है तो हम बार बार टाइप करने से अच्छा है कि हम उसमें कॉमा दे या एंड करके भी यूज कर सकते हैं ना. नहीं एग्जैक्टली वैसे पॉसिबल नहीं होता. तो ये ऐसा भी नहीं होगा सर कि स्टूडेंट आईडी 3 और मुझे 4 और 5 में भी चेंजेस करने. हाँ, तो मैं तो उसमें कॉमा स्टूडेंट आईडी अगर 3 में जैसे 28 एज 28 करना है. 4 के लिए आपको एज 120 सॉरी 4 के लिए आपको एज 25 करनी है. 5 के लिए आपको एज 23 करना है. यू आर टॉकिंग लाइक दैट राइट? यस यस. हाँ तो वो एक सिंगल स्टेटमेंट में नहीं होता. उसके लिए आपको मल्टीपल स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं बार बार. लाइक दिस मैं कल बताऊंगा. ओके सर. मतलब हमें मतलब मल्टीपल चेंजेस करने के लिए भी हमें मल्टीपल कमांड देने पड़ेंगे. यस. ओके. Okay. But there are I'll explain those things later कि कैसे सिनेरियोस क्या होते हैं. अभी बस इतना देखो कि करते कैसे. ओके सर. कहाँ तक पेस्ट किया मैंने? नल तक. Last one command proper name sending it again. Okay, you can take this code, keep it at like copy it at your end, and now if you have any question you can raise your hand. Okay, anyone else? Don't raise hand in between or I'll not take it. Okay, Shivani will be the last person. I'll not take any question after her. Ashwini. Not properly. Yeah. Now I can figure out what you're saying. Go ahead. We were discussing about same data entry and my question is about that. Can we delete same data entry using student ID because there is only student ID which will be different.
Sorry, I really can't figure out क्या बोल रहा हूँ. Can you type this in chat box? I'll answer it. You have texted it. Where is it? This one, right? Can you delete same data entry using student ID because student ID is the only different. Yeah, you can delete based on student ID. You can delete based on any column which is unique. अगर आप इस डेटा को डिलीट करना चाहते हो, suppose I want to delete Sneha, and then I can use any column which can define that row for me. मैं स्टूडेंट ID इक्वल टू 4 भी लिख सकता हूँ, स्टूडेंट नेम इक्वल टू स्नेहा भी लिख सकता हूँ, मैं स्टूडेंट एज इक्वल टू 22 भी लिख सकता हूँ इन दिस केस बिकॉज 22 सिर्फ इसी का है. I can even use student height equal to 168 because height भी सिर्फ इसी के रिलेटेड है अभी के लिए. अगर मैं ये टेबल देख रहा हूँ तो so if you have like अगर 22 किसी और का भी है तो you need to define, you need to see कि आपको एक कॉलम से अगर लाइक आप आईडी पे देख लो, अगर आईडी भी सेम है, कोई तो ऐसा दो कॉलम होगा जो यूनिक होगा उस रो के लिए, या कॉलम का कॉम्बिनेशन होगा जो यूनिक होगा उसको रो के लिए, जो बाकी रो से ना हो. अगर सब कुछ सेम है, sorry, voice is not clear. I can't figure out what you're asking. You can keep typing and I'll explain again. I'll come to you again. Just type your question. सर हम और कमांड नहीं यूज कर सकते क्या? अगर दोनों भी रोज तो हम ऐसा कमांड नहीं डाल सकते कि मतलब मनीष नाम और मनीष नाम का रो डिलीट करो, तो दोनों में से कोई भी एक रो करे वो डिलीट करेगा ना? मनीष नहीं समझा, नहीं मुझे समझा नहीं. यहाँ मतलब अगर जैसे फर्स्ट है मनीष, अगर मनीष नाम का एग्जैक्ट पूरा का पूरा डाटा आईडी से अगर पूरा का पूरा सेम है और ऐसे दो मनीष क्रिएट हुए हैं, तो हम जैसे हम डिलीटिंग कमांड यूज कर रहे हैं और रो डिलीट करने के लिए, तो हम अगर हमें रो करना था हम एंड कमांड यूज करते हैं, राइट सर? दो कंडीशन के बेस पे करना है तो हाँ, नहीं मतलब अगर मनीष नाम की दो आईडी जनरेट हुए दोनों अलग अलग स्टूडेंट आईडी है. नहीं, अगर बाय मिस्टेकली सेम मनीष मेरे से दो बार ऐड हो गया है. अच्छा, तो 1 मनीष 24 168 के दो रोज हैं. हाँ, तो फिर अगर मैंने मनीष के आपको दोनों डिलीट करना है कि एक डिलीट करना है? एक ही डिलीट करना है, तो बीच में मैं और कमांड डाटा टाइप यूज करके वो ऐसे नहीं होता है. It doesn't work like that. वो मैं बताऊंगा, आप ट्राई करना खुद से डिलीट करने का, सी क्या होता है उससे. ओके सर. बट वो कैसे करते हैं वो मैं बाद बताऊंगा. as I'm saying again and again. Okay sir. I'll explain that later because I want to explain certain things before that. उससे पहले नहीं समझेगा ये. Okay sir. Okay की सर मुझे ऑर्डर बाय में पूछना था, अगर हमारे पास जैसे अगर हमें वैल्यूज फेच करनी है स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट हाइट डिसेंडिंग ऑर्डर में, और वो बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग है, जैसे स्टूडेंट नेम ए से स्टार्ट हो रहा है और स्टूडेंट हाइट डेटा में सबसे ज्यादा है, तो वो कैसे फेच करेगा? ए से स्टार्ट हो रहा है वैसे चाहिए आपको. स्टूडेंट ए नेम अगर ए से स्टार्ट हो रहा है और हाइट उसकी सबसे ज्यादा है डेटा में, और हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो वो फेच करेगा वैसे वैल्यू या कैसे करेगा? अगर आपको नेम ए से स्टार्ट हो रहा है वैसे चाहिए, हाँ, तो you need to insert a where clause in between कि एज नेम ए से स्टार्ट हो रहा है. और बाय डिफॉल्ट अगर मैंने ऐसा नहीं डाला तो कैसा फेच होगा वो? अगर ए में डेटा में ए है तो क्या फर्क पड़ता है उससे फिर? नहीं, मतलब मैं पूछ रही हूँ, अगर डेटा में ए वाला वैल्यू भी रहा स्टूडेंट नेम से, तो वो हाइट को पहले कंसीडर करेगा या एज को, सॉरी हाइट को या नेम को? जो आप पहले लिखोगे वो पहले कंसीडर होगा. When you are writing order by, आप जो पहले लिखोगे वो पहले कंसीडर होगा. जैसे मैं बता रहा था कि अगर आपको फोन डायरेक्टरी में नेम
पे सॉर्टेड है, बाय डिफॉल्ट तो नेम ही सॉर्ट होता है, तो नेम अगर कॉमन हुआ तो आप नेक्स्ट जो स्पेसिफाई करोगे कि अगर नेम सेम हुआ तो सरनेम पे जाओ, सरनेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करो। सरनेम भी अगर किसी का सेम हुआ तो फिर आप हाइट पे जाओ या एज पे जाओ, जो जो भी आपको स्पेसिफाई करना है। Okay. जिस ऑर्डर में आप लिखोगे उस ऑर्डर में उसका प्रेसिडेंस होता है। सर Sir, could we perform delete operation in live project or real-time project? which one? Delete operation in live डिलीट, project. हाँ यूज होता ही है, इसलिए तो सिखा रहा हूँ। इट्स यूज्ड Live project में, sir, live project में. हाँ सब जगह होता है इसलिए तो ये बनाया है ना, नहीं तो क्या टेक्स्ट सिर्फ हम लोग पढ़ने के लिए थोड़ी ना यूज करेंगे डिलीट। इट्स यूज्ड। प्रवीण सर मुझे एक बात पूछना था, जो अल्टर अपन कमांड दे रहे हैं अल्टर और अपडेट भी दे रहे हैं, ठीक है, तो मतलब दोनों में क्या फर्क है? मतलब अपडेट की जगह अपन अल्टर से नहीं कर सकते क्या वो जो चेंजेस करने वो? अल्टर एक DTL कमांड है। ओके, मतलब डेट आप डिफाइन करो स्ट्रक्चर, आपको कोई नया कॉलम ऐड करना है, कोई एग्जिस्टिंग कॉलम डिलीट करना है, उस टाइम पे आप अल्टर करते हो। अपडेट है कि कॉलम मतलब टेबल में कुछ नहीं चेंज कर रहे, टेबल जैसे मतलब 5 कॉलम है टेबल में तो 5 के 5 ही है, उसमें जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें आप कुछ चेंज करना चाहते हो, किसी बंदे की हाइट चेंज करनी है, किसी एम्प्लॉय का सैलरी अपडेट करना है, ये चीजें करने के लिए आप अपडेट यूज करते हो। अल्टर जब टेबल में कोई मान लो कि सैलरी का कॉलम ही नहीं था तो आप सैलरी का कॉलम ऐड करना चाह रहे हो, कॉलम वैल्यू नहीं कॉलम, तब आप अल्टर करते हो। आप टेबल में टेबल का स्कीमा बदल रहे हो, that's when you are doing the alteration. When you are just changing the data inside the table, then you use update. और सर अगर एक रो है, एक रो में अलग अपना 4-5 कॉलम है, तो उसमें से एक ही कॉलम, कोई एक स्पेसिफिक कॉलम डिलीट करना रहेगा तो मतलब वो चेंज करना है फिर डिलीट करना है एक ही रो में? So यहाँ बताओ क्या करना चाहते हो। अगर देखो ये 4 नंबर का रो है, ठीक है, तो 4 नंबर के रो में से अगर अपने को स्टूडेंट एज वगैरह वो चेंज करना है, नहीं तो डिलीट करना है समथिंग, पूरा रो नहीं हटाना ना आपको? नहीं पूरा रो नहीं हटाना, रो में से एक कोई एक स्पेसिफिक कॉलम हटाना। जैसे 22 को आपको हटा देना है, हाँ नल करना है। ओके, हटा देना मतलब होता है नल होना होता है। हाँ बराबर, ठीक है, या तो अपडेट करोगे 22 का 23 25 ऐसा कुछ करोगे, या तो उसको ब्लैंक कर दोगे। ब्लैंक कर दो। In any case you will update it. You'll write update student, set student age equal to null, where student ID equal to 4. ओके, जो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे ना, ये वही कर रहे हैं ना, स्टूडेंट को अपडेट करो, हाइट है उसको 167 करो, जिसमें for which like for student ID equal to 5. ओके सर, थैंक यू सर। शिवानी? Yes, sir. Sir, can we delete 2 different rows in one command? Yeah. But that depends like how you are defining your where clause. अब जैसे मुझे इसमें करना है कि I want to delete both 4 and 5. Yes. I'll just say delete from student where student ID in 4 5. Okay, ID in we use. Okay. Any condition you can specify which can give you more than one row. आप उन 2 रो को कैसे स्पेसिफाई करना चाहते हो वो तो where clause में आता है आपका। Okay, sir. Okay, so आप where उस तरह से लिखो कि आपको दोनों रो कंसिडर हो जाए, या स्टूडेंट नेम इक्वल इन स्नेहा और नेहा ऐसा कुछ लिख दो, या स्टूडेंट एज इज लेस देन इक्वल टू 22, तो भी ये दोनों डिलीट हो जाएंगे। Okay, sir. Okay, thank you, sir. Any way you can specify. Yes, sir. Thank you. Okay. सिद्धार्थ? सर आपने जो कमांड बताई थी Alt F1, सर उसमें मुझे एरर आ रहा है। आपको किसी भी टेबल को सिलेक्ट करना है, पहले टेबल का नाम, एंड देन यू नीड टू टाइप प्रेस Alt F1. मतलब सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेबल, ये पूरा सेंटेंस कॉपी करना है सर? नहीं, आप आपके पेज पे
कहीं भी टेबल का नाम हो, ओके टेबल के नाम को सिलेक्ट करो। जैसे अभी देखो ब्लू में हाईलाइटेड है ना, सिर्फ टेबल का नाम हाईलाइटेड है। हाँ 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 तो उस टेबल के नाम को सिलेक्ट करके आपको Alt F1 प्रेस करना है। यस सर तो आएगा आपको। ओके थैंक यू सर ओके फाइन देन, हैव अ गुड डे, कल मिलते हैं। यस सर